आज कर्नाटक और तमिलनाडु के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। बेंगलुरु में वंदे भारत एक्सप्रेस और भारत गौरव काशी दर्शन रेलगाड़ियों को किया रवाना। बिलासपुर में आज भाजपा की महतारी हुंकार रैली, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी पहुंची। भेंट मुलाकात के लिए जांजगीर चांपा पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, गांव में लगाई चौपाल। और लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू ने सड़क निर्माण कार्यों की समीक्षा की, कहा दिसंबर तक हो जानी चाहिए सड़कों की मरम्मत। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शीतला शुक्ला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री ने आज सुबह बेंगलुरु के विधान सौध में संत कवि श्री कनकदास और महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित की। श्री मोदी बेंगलुरु में KSR रेलवे स्टेशन से वंदे भारत एक्सप्रेस और भारत गौरव काशी दर्शन रेलगाड़ियों को रवाना किया। प्रधानमंत्री ने केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 का उद्घाटन किया और नटप्रभु केम्पेगौड़ा की 108 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण भी किया। बाद में प्रधानमंत्री ने बेंगलुरु में एक जनसभा को भी संबोधित किया। दो महान संतानों की जन्म जयंती है। संत कनकदास जी ने हमारे समाज को मार्गदर्शन दिया, तो उनके ओववाज ने हमारे गौरव, हमारी संस्कृति की सुरक्षा के लिए योगदान किया। मैं इन दोनों विभूतियों को पुनः एक बार नमन करता हूं। साथियों, आज इन महान विभूतियों को सम्मान देते हुए हम बेंगलुरु के कर्नाटका के विकास और विरासत दोनों को सशक्त कर रहे हैं। आज कर्नाटका को पहली मेड इन इंडिया वंदे भारत ट्रेन मिली। ये ट्रेन चेन्नई, देश की स्टार्टअप कैपिटल बेंगलुरु और धरोहरों के शहर मैसूरू को आपस में जोड़ती है। कर्नाटका के लोगों को अयोध्या, प्रयागराज और काशी के दर्शन कराने वाली भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेन, इसकी भी आज शुरुआत हुई है। आज केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के दूसरे टर्मिनल का भी उद्घाटन हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी आज तमिलनाडु के डिंडीगुल में गांधी ग्रामीण संस्थान के 36वें दीक्षांत समारोह में भी शामिल होने वाले हैं। कल वे आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। वे तेलंगाना के रामागुंडम में RFCL संयंत्र में भी जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाली में G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए 24 से 16 नवंबर तक इंडोनेशिया के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान G20 के नेता शिखर बैठक के विषय रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर विषय के अंतर्गत वैश्विक चिंताओं के महत्वपूर्ण मुद्दों पर व्यापक विचार विमर्श करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि शिखर बैठक की कार्यसूची में 3 कार्यकारी सत्र होंगे। इनमें खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटल परिवर्तन शामिल हैं। शिखर बैठक के समापन सत्र में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो सांकेतिक रूप से G20 की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपेंगे। भारत इस वर्ष 1 दिसंबर से औपचारिक रूप से G20 के अध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण करेगा।
शिखर बैठक से अलग श्री मोदी कुछ अन्य नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री बाली में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित और बातचीत भी करेंगे। प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ भाजपा महिला मोर्चा की महतारी हुंकार रैली में शामिल होने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बिलासपुर पहुंची हैं। छत्तीसगढ़ भवन में पार्टी नेताओं से मुलाकात के बाद स्मृति ईरानी गांधी चौक से महतारी हुंकार रैली में शामिल हुई। 3 किलोमीटर लंबे रोड शो में उनका जगह जगह जोरदार स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं ने फूलों की वर्षा की। केंद्रीय मंत्री श्रीमती ईरानी ने नेहरू चौक पर एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। जैसे ही केंद्रीय मंत्री मंच पर पहुंची, कार्यकर्ताओं ने जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। मंच पर केंद्रीय मंत्री के अलावा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह और सांसद सरोज पांडे सहित भाजपा के तमाम नेता मौजूद हैं। रैली के बाद स्मृति ईरानी वापस रायपुर होकर दिल्ली लौट जाएंगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक बार फिर से भेंट मुलाकात कार्यक्रम के लिए जांजगीर चांपा पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री ने नवागढ़ ब्लॉक के सेमरा और सिवनी गांव में चौपाल लगाई। इसी दौरान विद्यार्थियों ने सेमरा हाई स्कूल के पूर्व प्राचार्य लोकपाल सिंह की शिकायत की, जिस पर सीएम भूपेश बघेल ने तुरंत उन्हें निलंबित करने के निर्देश दिए। साथ ही स्कूल के क्लर्क का ट्रांसफर कहीं और करने के लिए कहा। मुख्यमंत्री ने सेमरा में कई घोषणाएं भी की। निर्माण कराया जाएगा और ग्राम धूरकोट में सहकारी बैंक की शाखा खोले जाएगी। शासकीय नवीन महाविद्यालय नवगढ़ का नाम लिंगेश्वर महादेव किया जाएगा। नवागढ़ लिंगेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार कराया जाएगा। ठीक है। और नवागढ़ में भी स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री शाम को जांजगीर पहुंचेंगे, जहां विभिन्न संगठनों से मुलाकात का कार्यक्रम तय है। इससे पहले मुख्यमंत्री पामगढ़, जयजयपुर और चंद्रपुर विधानसभाओं में ऐसी मुलाकात कर चुके हैं। गृह और लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कल सड़क निर्माण कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने जर्जर सड़कों की मरम्मत का कार्य दिसंबर तक पूरा कर लेने के निर्देश दिए। बैठक में गृह मंत्री ने बताया कि प्रदेश में लगभग 5000 किलोमीटर की सड़क सामान्य स्थिति में है। 5092 किलोमीटर सड़क पर छोटे मोटे पैचवर्क की आवश्यकता है। 4700 किलोमीटर की सड़कें जो थोड़ी खराब स्थिति में हैं, उसमें पैचवर्क कर ठीक किए जा रहे हैं। केवल 433 किलोमीटर की सड़कें जो ज़्यादा खराब हैं, इन सड़कों का नवीनीकरण किए जाने की आवश्यकता है। गृह मंत्री श्री साहू ने इस दौरान सड़कों की गुणवत्ता की जांच के लिए 5 चलित प्रयोगशाला वाहनों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये चलित प्रयोगशाला वाहन सभी 5 संभागों में भेजे गए हैं। आज राष्ट्रीय फाइलेरिया दिवस है। फाइलेरिया जैसी गंभीर बीमारी के प्रति समुदाय को जागरूक करने के लिए हर साल 11 नवंबर को इसका आयोजन होता है। इस दौरान जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, स्वास्थ्य कर्मियों और समुदाय को साथ लेकर फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम को सफल बनाने के प्रयास होते हैं। दुर्ग जिले में भी स्वास्थ्य विभाग ने फाइलेरिया के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता रैली निकाली। जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जेपी मेश्राम ने जन जागरूकता रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। स्वास्थ्य अधिकारियों ने राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन में मितानिन और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के सामने फाइलेरिया ग्रस्त लोगों का चिकित्सा परीक्षण कर बचाव और उपचार की जानकारी दी। जिला मलेरिया नियंत्रण अधिकारी डॉक्टर CBS बंजारे ने बताया कि जागरूकता रैली के बाद विभाग सर्वे का काम शुरू करेगा। हम रैली के माध्यम से पूरा लोगों को जन जागरूकता अभियान चलाएंगे और उसके बाद हमारा सर्वे कार्यक्रम किया जाएगा, नाइट ब्लड सर्वे का कार्य। और जो भी फाइलेरिया का केस है, तो हमारे दुर्ग जिले में 209 हाथी पांव के मरीज हैं अभी तक जो पुराने हैं, जिसको हम MMDP के तहत उसका ट्रीटमेंट करते हैं कंटिन्यू। और हाइड्रोसिल के हमारे पास दुर्ग जिले में 75 केस है और 75 का हमने ऑपरेशन करवा लिया है। सोर्स रिडक्शन के लिए हम पूरा मेलाथियान की छिड़काव, गंबूजिया मछली इत्यादि का हम कार्य करते हैं और पूरा हमारे दुर्ग जिले में बहुत अच्छे से चल रहा है। तो बाकी जगह की तुलना में हमारे यहाँ दुर्ग जिले में केस बहुत कम है। फाइलेरिया या हाथीपांव देश के 16 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों में सामुदायिक स्वास्थ्य की गंभीर समस्या है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार फाइलेरिया दुनिया भर में दीर्घकालिक विकलांगता के प्रमुख कारणों में से एक है। ये संक्रमण लिम्फेटिक सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है और अगर इससे बचाव न किया जाए तो इससे शारीरिक अंगों में असामान्य सूजन होती है।
केंद्र सरकार का राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन आकांक्षी जिला कोरबा में महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रहा है। यहां ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं एलईडी बल्ब बनाकर आर्थिक रूप से मजबूत होकर आत्मनिर्भर बन रही हैं। नई प्रभात स्व सहायता समूह की महिलाओं ने बताया कि पहले वो घर के कामकाज तक ही सीमित थी। महिला समूह बनाने के बाद उन्हें एलईडी बल्ब बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। इसके बाद से समूह के सदस्य बल्ब बनाकर अच्छा लाभ कमाने के साथ ही आत्मनिर्भर भी बन रही हैं। आजीविका मिशन से हम लोग को एलईडी बल्ब का बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया गया, जिसे हम अच्छे से कर रहे हैं और बिहान योजना से जुड़े हुए हैं, जिससे कि क्या कहते हैं हमारे आय में अच्छी वृद्धि हुई है। और हम लोग सामान अपने से ही ला रहे हैं रायपुर से, और ला करके सामान बना रहे हैं, बना करके दुकानों में, बाज़ारों में और मोहल्लों में भी जा कर के बेच रहे हैं। ये दीदी लोग समूह से जुड़े हैं और एलईडी बल्ब का कार्य कर रहे हैं। इनको जिला खनिज न्यास से मशीन प्राप्त हुआ और वहीं से ट्रेनिंग दिया गया है, जिसके माध्यम से दीदी लोग आत्मनिर्भर बन रहे हैं। और इन लोग सी मार्ट में और यहाँ लोकल मार्केट में भी इन लोग अपना एलईडी बल्ब का बिक्री करते हैं, जिनसे इनको आय हो जाती है। कोरबा के कलेक्टर संजीव झा ने बताया कि वनांचल क्षेत्र रजगा मार्ग की महिलाओं को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत बल्ब बनाने का प्रशिक्षण दिया गया था। इसके बाद जिला खनिज न्यास मद से महिलाओं को मशीन देकर आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया गया। महिलाएं आज रोजाना सैकड़ों बल्ब तैयार कर स्थानीय बाजार के साथ ही सी मार्ट में बेचकर सीधे लाभ कमा रही हैं। सभी गोठान में मल्टी एक्टिविटी सेंटर और उसके माध्यम से आजीविका मूल्य गतिविधियों में महिला समूहों को नियोजित करना है, तो उसके तहत राजगा मार्ग क्षेत्र में जो हमारे वहाँ महिला समूह हैं, तो वहाँ पर एनआरएलएम के माध्यम से उनको एलईडी बल्ब बनाने की ट्रेनिंग दी गई है। और ट्रेनिंग देने के बाद वो लोग काम कर रहे हैं। और ये अलग तरह का नॉन फार्म एक्टिविटी है, जिसमें महिला समूहों का एक नया एक्टिविटी है। पहले से वो काम नहीं करते आ रहे हैं, अभी उन्होंने ट्रेनिंग के बाद काम प्रारंभ किया है। और एश्योर्ड मार्केट है इसमें, तो उनको इसमें एक नई एक्टिविटी भी है और आय के एक अलग से एक रास्ता, एक जरिया उनको हुआ है। आकांक्षी जिलों में शामिल कोरबा जिला आदिवासी बाहुल्य है। सामाजिक आर्थिक विकास के लिए जिले में विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन्हीं में एलईडी बल्ब बनाने की योजना भी शामिल है, जिसका प्रशिक्षण लेने के बाद अब ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत होकर आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार कर रही हैं। और अब कुछ खबरें जिलों से। बेमेतरा जिले के जेवरा गांव में फसल कटाई प्रयोग हुआ। कलेक्टर जितेंद्र कुमार शुक्ला की मौजूदगी में राजस्व अधिकारियों ने गांव के किसान गणेश के खेत में कटाई कराई। कटाई के बाद फसल का वजन कर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत उपज के आधार पर बीमा दावा भुगतान हेतु फसल कटाई प्रयोग का आयोजन राजस्व एवं कृषि विभाग के सहयोग से हर साल किया जाता है। कोंडागांव जिले के प्रभारी सचिव भीम सिंह ने कल केशकाल की कृषि उपज मंडी और अडेंगा स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मंडी में उपज विक्रय हेतु आए कृषकों से चर्चा करते हुए व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी ली। अडेंगा स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उन्होंने केंद्र के प्रभारी डॉक्टर एवं स्टाफ के साथ चर्चा करते हुए व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने केंद्र में टिटनेस एवं रेबीज के टीके न होने पर इनकी आपूर्ति जल्द करने के निर्देश देते हुए केंद्र की समस्याओं के संबंध में पूछा। राजनांदगांव स्थित दिग्विजय महाविद्यालय के रसायन शास्त्र विभाग ने कल 1 दिवसीय एलपीजी गैस सेफ्टी जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के विषय विशेषज्ञों ने रसोई गैस की उपयोगिता और आग लगने पर बचाव एवं सुरक्षा के उपाय बताए। अधिकारियों ने बताया कि एलपीजी सिलेंडर हमेशा सीधा खड़ा रखें, आग लगने पर गैस रेगुलेटर बंद कर दें। उन्होंने कहा कि रात के वक्त सोने से पहले रेगुलेटर बंद है या नहीं, इसकी जाँच अवश्य कर लें। और अब इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।